आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। करीब 17,291 के जोन्स में निफ्टी भी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक भी अब 70 अंक ऊपर है और मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडेक्सेस भी हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। कोलकाता से हमारे साथ आज शिवांगी सरदा मैम मौजूद हैं, जिनसे अब हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। तो शिवांगी मैम, आज किस स्टॉक पे आपकी नजर है? बिल्कुल, तो आज की सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने आइडेंटिफाई किया है एसबीआई। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है और जो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन्स था उसको सरपास करके वहाँ अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। अच्छी बात ये है कि लॉन्ग बिल्टअप अभी भी देखने को मिल रही है स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो 550 का कॉल है उसमें खरीदारी की जा सकती है। टारगेट यहाँ पे बन रहे हैं 24 के, स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 15 का। 550 कॉल बोली? जी बिल्कुल। ओके, तो 24 रुपए के टारगेट्स के लिए आप 550 ही कॉल देख सकते हैं और 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। अभी थोड़ी पहले हम एसबीआई की बात भी कर रहे थे। शिवांगी जी का आउटलुक तो यहाँ पर पॉजिटिव है ही, ट्रेंड के साथ वो जा ही रही हैं और 550 की कॉल में आप तेजी देख सकते हैं 24 रुपए के टारगेट्स के लिए। और ये उल्टा है, 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस है, 24 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इसके नंबर्स पे वेटेड हैं और उससे ठीक पहले एक बढ़िया मूव एसबीआई के अंदर देखने को मिल भी रहा है। तो शिवांगी मैम, कोलकाता गए हो आप, फिर भी काम कर रहे हो, छुट्टी नहीं है? जी बिल्कुल, हमारा तो स्टॉक मार्केट से मन नहीं पड़ता, चाहे कोलकाता हो चाहे मुंबई हो चाहे कहीं भी। चलिए बढ़िया, एंजॉय करो अपना कोलकाता का स्टे और आगे भी हम आपसे मार्केट के ऊपर बातचीत करते रहेंगे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए, सस्ता ऑप्शन में बताने के लिए। तो एसबीआई की 550 की कॉल के ऊपर आप नजर रखेंगे। 24 रुपए के टारगेट्स वो यहाँ पर देख रही हैं और 15 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। 19 रुपए के जोन्स में भी ये फिलहाल कामकाज कर रही है। अच्छा, शिवांगी मैम से बातचीत करने के बाद अब कुछ और इंटरेस्टिंग वाकयान आपको सुनाते हैं, जहां पर विदेशी निवेशकों का रुझान भारतीय बाजारों पर बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों में एफआईसी खरीदारी लौटी है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि विदेशी निवेशक भारत के बारे में सोच क्या रहे हैं। विदेशी जानकारों को भारतीय बाजार अच्छे लग रहे हैं। उनके मुताबिक भारतीय इकोनॉमी के मंदी में जाने के चांसेस नहीं है। आपको सुनाए थे। Indian market in particular, I think it looks very constructive both from a fundamental and a technical standpoint. Technically speaking, the Indian market is outperforming the broader emerging market complex. You're seeing it across strength in Indians in terms of financials, consumer discretionary, industrials, energy. All of those sectors have been outperforming on a broad-based basis, so that's encouraging. And from a fundamental perspective too, the further easing in COVID restrictions, that definitely adds a little bit of fuel to the overall economy. And on top of that, if the dollar continues to weaken a little bit, that's certainly going to be a tailwind for the Indian market. US market recession is important for all of us because that market and the cycle still matters for most markets, at least financial markets worldwide. But undoubtedly, India and China are arguably at slightly different phases. I think in India, I'd still draw a little bit of a balance here because we do see a significant growth slowdown, globally, or at least in the Western world. Inevitably there'll be some spillover. And even if we don't see it fully from a macroeconomic perspective, historically, we've always seen this come through in flows where foreign global investors, for example, would they really be willing to add a lot of emerging market risk? So it could be a source of outperformance. It's why India is one of our preferred markets within Asia. But I wouldn't stretch that optimism too far if the US indeed sort of falls into a deep recession. रोज बरोज एफआईज को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कुछ सुधार देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, हमने सोचा कि लगातार एफआईज को सुन भी लें किस तरह से उनका व्यू है। तो अब आप रोजाना इस तरह के व्यूज एफआईज के सुनेंगे इसी टाइम पर कि कैसे कैसे एफआईज भारतीय बाजारों को देख रहे हैं, कैसे वो रीड कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स को मौजूदा सिनेरियो में। खैर, इसी के बीच मार्केट्स वापस रिकवरी में और बढ़िया सिर्फ 43 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 17,300 के आसपास निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों हरे निशान में फॉर्मली अभी कामकाज करते हुए और निफ्टी बैंक भी हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है। 1/4% की बढ़त है, डे हाई पर वो ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग में पीएसयूज एंड मेजर प्राइवेट्स बाजार को बढ़िया सपोर्ट दे रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और सास बहु सेंसेक्स ये दीपाली मौजूद होंगे हमारे साथ लेकर, उनसे हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर।